बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। नूर की यलगार पार्ट 14। 3-4 रोज के अंदर अशबा उस घराने से बहुत हद तक घुल मिल गया। आशा के माता पिता उसे घर के फर्द की तरह समझने लगे। आशा तो साए की तरह उसके साथ लगी रहती थी। प्रदीप के रूप में अशबा की जाती शराफत और आला जरफी छुपी नहीं रही थी। उसके हुस्ने अखलाक ने सबको गर्विदा कर लिया था। हालांकि आशा एक नौजवान बेवा थी और वो एक अजनबी मर्द था, मगर तुलसीदास ने आशा पर कोई कदगन नहीं लगाई थी। वो आजादाना उससे मिलती थी। गुजरने वाले हर दिन के साथ उसका चेहरा शादाब और लहजा जिंदगी से मामूर होता जा रहा था, और यही बात उसके माता पिता के लिए इत्मीनान बख्श थी। आशा के लिए एक अजीब तरह की हमदर्दी अशबा के दिल में भी पैदा हुई थी। वो बेचारी कंवारी बेवा थी, उम्र सिर्फ 18 बरस थी। रुखसती से पहले ही उसका दुल्हा राही अदम हो गया था। अशबा को दीबल में आए अब 5 रोज हो चुके थे। एक शाम जब घर की गुलाम गर्दिशों में चराग रोशन हो रहे थे, आशा का छोटा भाई दीपक भागता हुआ आया। उसकी उम्र 8-9 बरस थी। कहने लगा, भैया आपको दीदी बुला रही हैं। अशबा ने कमरे से बाहर देखा तो आशा खड़ी थी। वो हर वक्त खद्दर की सफेद साड़ी पहने रखती थी, लेकिन उस सादगी में भी उसका हुस्न बादलों के चांद की तरह छलक छलक जाता था। आज उसने बालों की लंबी चोटी गूंदकर मोतिये के फूल भी टांके हुए थे। शायद कहीं जाने की तैयारी थी। अशबा उसके पास पहुंचा तो बोली, आइए आज शहर की सैर करें। काली माता के मंदिर के पिछवाड़े एक बड़ा मेला लगा हुआ है, खूब रौनक होगी। अशबा कैसे इनकार कर सकता था। वो तो खुद शहर में घूमना चाहता था ताकि उसका महल्ले वकू अच्छी तरह देख सके। वो रवाना हुए तो अवैस भी साथ हो लिया। एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वो शहर के मसरूफ चौराहे में पहुंचे। शाही घुड़सवार दस्ते इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। कभी कभार किसी रईस का सजा सजाया हाथी भी झूमता गुजर जाता था। खुशपोश उमारा अपनी आरास्ता रथों पर सवार और गरीब अछूत अपनी बेचारगी का बोझ उठाए अपने अपने रास्तों पर रवान थे। लेकिन फिजा में कुछ अजीब तरह की सरासीमगी पाई जाती थी। कहीं कहीं लोग टोलियों की सूरत में खड़े बातें कर रहे थे। जब घोड़ा गाड़ी मेले के मकाम पर पहुंची तो आशा को ठिठक जाना पड़ा। वो गहमा गहमी और हंगामा खेजी जो उस मेले की पहचान थी कहीं दिखाई ना देती थी। बस इक्का दुक्का लोग अपनी दुकानें बंद करने में मसरूफ थे। आशा की हिदायत पर गाड़ीबान ने नीचे उतरकर एक आदमी से कुछ बातचीत की और फिर खौफजदा चेहरा लिए गाड़ी में वापस आ गया। आशा ने चौंक कर पूछा, क्या बात है सेवक राम? सेवक राम ने थूक निकला, फिर सरगोशी में बोला, देवी जी, मुसलमान फौज तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही है। उसके हरावल दस्तों ने फसील का मुहासरा भी कर लिया है। ये खबर आशा के लिए रूह फरमा जबकि अशबा के लिए हौसला अफजा थी। आशा ने अपनी हिरनी जैसी स्याह आंखों से अशबा को देखा। हाय राम, अब क्या होगा? अशबा ने कहा, घबराओ ना आशा, हमारे सपूत अपनी जानों के बलिदान देकर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देंगे। इतने में खच्चर सवार ने गाड़ीबान सेवक को देखकर हांक लगाई। ओ सेवक, चौक में आज महाराजा एक भाषण दे रहे हैं, बहुत बड़ा जलसा होगा। आशा का भाई दीपक, जो हालात की नजाकत से बेखबर था, लहक कर बोला, हम भी जलसा देखने जाएंगे, तुम आराम से बैठो। आशा ने उसे डांटा। अशबा खुद भी वहां जाना चाहता था, इसलिए दीपक के दिफा में बोला, आशा हौसला रखो, अभी खतरे की कोई बात नहीं। मुसलमान हमले में इतनी जल्दी नहीं करेंगे, और आज तो महाराजा का भाषण सुनने वाला होगा। मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए। अशबा की राय आशा के लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। वो खामोश हो गई। अशबा बोला, अगर आप ना जाना चाहें तो हम आपको घर उतारते जाते हैं। वो बेचैनी से बोली, नहीं, अगर आप साथ हैं तो फिर मैं भी चलूंगी। अशबा ने गाड़ीबान को जलसा गाह चलने का हुक्म दिया। गाड़ीबान ने घोड़ों का रुख बदलकर चाबुक लहराया और गाड़ी हवा कर दी। दीबल की मुख्तलिफ सड़कों से होते वो जलसा गाह में पहुंचे तो हैरान रह गए। हजारों अफराद का ठाटे मारता समंदर सामने था। पूरी जलसा गाह को इस तरह रोशन किया गया था कि रात में भी दिन का समा पैदा कर रखा था। चंद रोज पहले जो जेरे तामीर चबूतरा अशबा और अवैस ने देखा था, वो अब दबीज कालीनों से ढका हुआ था और उस पर बेशकीमत कुर्सियां तरतीब से पड़ी थी। जलसे की कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी। लोग वक्फे वक्फे से पुरजोश नारे बुलंद कर रहे थे। आखिर कुछ देर बाद चबूतरे पर हलचल नजर आई और राजा दहर पूरे कर्रोफर के साथ जलवा अफरोज हुआ। उसका गिरा कीमत लिबास दमक रहा था। पगड़ी पर सच्चे मोतियों की झालरें थी और एक लंबी तलवार उसकी कमर से बंधी थी। उसके पहलू में उसका जवान बेटा था। राजा के दाएं बाएं मुसल्ला मुहाफिज चौकस खड़े थे
और अकब में हसीन खादिमाओं का झुरमुट था। चंद दूसरी तकरीरों के बाद राजा तहर ने अपनी तकरीर शुरू की। वो मुसलमान फौज के खिलाफ अहले शहर में जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जबान इतनी घटिया और जहरीली थी कि अशबा के सीने में आग भड़कने लगी। उसका जी चाहा कि वो इस दुश्मन तराज शख्स का गला घोंट दे। दूसरी तरफ अवैस की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी। मुसलमानों के खिलाफ राजा तहर की जहर अफशानी उसे भी मुश्तइल कर रही थी। उसका गोल मटोल चेहरा शिद्दत जज्बात से अंगारा हो रहा था। आशा, दीपक और सेवक राम की कैफियत बरक्स थी। वो खुश हो रहे थे और तालियां पीट रहे थे। एक बार तो अशबा ने संजीदगी से सोचा कि वो रास्ता बनाता हुआ आगे जाए और चबूतरे पर पहुंच जाए। अगर किसी तरह वो राजा तक रसाई हासिल कर लेता तो एक ही वार में उसका किस्सा पाक कर सकता था, मगर उस तक पहुंचना आसान नहीं था। वो मुहाफिजों में घिरा हुआ था। वैसे भी ये कुछ उसके फराइज में शामिल नहीं था। उसे सिपे सालार के हुक्म पर चलना था। जब राजा दहर की तकरीर नुक्ता अरूज पर थी और सामीन पूरी तरह मगन थे, अशबा ने आशा की तरफ झुककर कहा, आशा, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ी देर में पानी पीकर आता हूं। आशा ने जल्दी से उसका बाजू थाम लिया। नहीं, मैं यहां अकेली नहीं रहूंगी। अशबा ने कहा, सेवक तुम्हारे साथ है और अवैस भी है। अभी आ जाता हूं। लोगों की भीड़ से तुम्हारा पैदल गुजरना ठीक नहीं। आशा का ध्यान अपने सरापा की तरफ चला गया और उसने झेप कर निगाहें झुका ली। अशबा ने खामोशी से अवैस का हाथ दबाया और हजूम में रास्ता बनाता आगे बढ़ने लगा। काफी तको-दो के बाद जलसागाह से निकलने में कामयाब हुआ। दूर उस मंदिर की रोशनियां नजर आ रही थी जहां चंद रोज पहले उसने लोगों को पूजा पाठ करते देखा था। वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मंदिर में मुहाफिज बराए नाम थे। शायद सब जलसागाह में चले गए थे, लेकिन पूजा पाठ करने वाले खासी तादाद में मौजूद थे। बड़ी बड़ी तोंदों वाले नंग धड़ंग पुजारी और पंडित, सफेद बर्राक कपड़ों वाले ब्राह्मण जिनकी पेशानियों पर तिलक और गले में मालाएं थी, कुछ सवामी किस्म के लोग जिन्होंने गिरोवा लिबास पहन रखा था, और साधुओं के टोले जो मंदिर के सहन में जय माता की पुकार रहे थे। अंदरूनी हिस्से से मुसलसल मौसीकी का शोर बुलंद हो रहा था और भजन गाए जा रहे थे। एक कोने में सैकड़ों मर्दोजन जमा थे और एक महान पुरोहित शास्त्र पढ़ने और तशरीह करने में मसरूफ था। उसने मंदिर के गुंबद की तरफ इशारा किया जहां बहुत बड़ा सुर्ख फरेरा चांदनी में लहरा रहा था और चिल्लाकर बोला, ये फरेरा नहीं, ये कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, ये एक निशान भी नहीं, ये एक वादा है, ये सौगंध है हमारे देवी देवताओं की कि हम पर कोई आंच नहीं आएगी और विजय हिंदू धर्म की होगी। जब तक ये भगवान द्वारा सलामत है और इस पर ये सुर्ख झंडा मौजूद है, एक मोहम्मद बिन कासिम तो क्या, पूरा अरब भी आ जाए तो दीबल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाजरीन ने पुरजोश नारे बुलंद किए, राजा दहर की जय, हिंदू धर्म की जय, हनुमान की जय, जय बजरंग बली। पुरोहित की तकरीर खत्म हुई तो अशबा ने उठकर मंदिर का एक चक्कर लगाया और बाहर निकल आया। वो उस अजीमुशान मंदिर की अहम हैसियत से आगाह हो चुका था। उसे जलसागाह से निकले काफी देर हो चुकी थी। अब वो जल्द से जल्द आशा के पास पहुंचना चाहता था, मगर मंदिर से निकलते ही उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। उसने देखा कि एक सड़क पर बैलगाड़ियों की एक कतार जा रही है और उन पर बहुत सा जंगी सामान लदा हुआ है। ये सामान ऊपर से ढका हुआ था, लेकिन हथियारों की खनखनाहट ने अशबा को मामले की तह तक पहुंचा दिया। ये सामान कहां जा रहा था? शायद उधर कोई खुफिया जखीरा था। अशबा खुद को बैलगाड़ियों के ताकुब से बाज न रख सका। एक छोटा सा चक्कर काटने के बाद बैलगाड़ियां मंदिर के पिछवाड़े पहुंच गईं। यहाँ खस्ता सी चार दीवारी के दरमियान एक खुला मैदान है। एक बहुत पुराना और बज़ाहिर गैर आबाद मकान मैदान के बीचों बीच वाक़ था। सामान से लदी बैलगाड़ियां उस इमारत के सामने पहुंची और सामान उतरना शुरू हो गया। तारीकी का फायदा उठाते हुए अशबा ने चार दीवारी फांदी और इमारत के करीब पहुंच गया। साए की तरह रेंग कर उसने एक खिड़की से झांका। इमारत बिल्कुल खाली थी। इसका मतलब था नीचे बहुत बड़ा तहखाना है। अचानक अशबा को अकब में आहट सुनाई दी। उसने घूमकर देखा, 5 मुसल्ला सिपाही अकब में खड़े थे। अशबा ने एक साथ में फैसला किया और उछलकर खिड़की का छज्जा थाम लिया। इससे पेशतर के मुहाफिजों की तलवारें उसकी तरफ लपकती। उसने अपने जिस्म को झुलाकर मोड़ा और छत पर पहुंच गया। उसकी तमाम खुफिया हिस्सें अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुकी थी। छत को तेजी से तय करके उसने दूसरी जानिब छलांग लगा दी। अकब से भागो दौड़ो की आवाजें आ रही थी। अशबा सीधा भागता चला गया। ये 4 दीवारी का अकबी दरवाजा था जिसकी निशानदही 2 मशलों से हो रही थी। जो ही अशबा दरवाजे तक पहुंचा, सामने से 4 मुहाफिज तलवारें सौंधकर उस पर झपटे। अशबा ने फौरन रुख बदला और 4 दीवारी फांद कर मंदिर के अकबी दरवाजे में दाखिल हो गया।
मंदिर में पूजा पाठ मुसलसल जारी थी। अशबा को यूं भागते देखकर पुजारी दम बखुद रह गए। कुछ औरतें चीखने चिल्लाने लगी। भजन गाने वाले अपने बोल भूलकर महवे नजारा हो गए। चंद हट्टे कट्टे पुजारियों ने जब अशबा के अकब में मुसल्ला मुहाफिज देखे तो उसे पकड़ने के लिए सामने आ गए। अशबा ने एक बार फिर रुख बदला और सीढ़ियां चढ़कर बालाई मंजिल पर आ गया। जो ही वो एक तवील बालकोनी में पहुंचा, 3 मुसल्ला सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया। मुख्तसर सी जगह में तलवारें बिजली की तरह कूदी। हिंदू सिपाहियों की बदकिस्मती उन्हें हजर मौत के सुनहरी शाहीन के रूबरू ले आई थी। पलक झपकने में उनमें से एक अपने सर से महरूम हो गया। दूसरे के सीने पर अशबा ने ऐसी टांग जमाई कि वो डकराता हुआ नीचे जा गिरा। नीचे बड़ी बड़ी नांदों में प्रसाद पक रहा था। वो एक उबलती हुई नांद में गिरा और चिल्लाकर राही आदम हुआ। तीसरे ने, जो एक होशियार शमशीर जन था, पैंतरा बदलकर अशबा पर हमला किया। चंद लम्हे दोनों में जबरदस्त जिद्दोजहद हुई। फिर अकब से भागते कदमों की आवाजें आई। अशबा ने बालकोनी से छलांग लगाने के लिए पहलू की तरफ बनना शुरू कर दिया। होशियार मद्दे मुकाबिल समझ गया और उसने लपक कर अशबा के घुटने को जख्मी कर दिया। ताहम अशबा ने उस जख्म की पूरी कीमत वसूल की। बालकोनी से कूदते ही उसने एक लहीम शहीम पुजारी के पेट में तलवार घोंपी और उसे तड़पता छोड़कर मंदिर के बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। चंद लम्हे में वो बाहर था। बाहर जलसा बर्खास्त हो चुका था और चौक की तरफ से सैकड़ों अफराद वापिस आ रहे थे। ये सूरत हाल अशबा के लिए निहायत साजगार थी। इससे पहले के ताकुब करने वाले मंदिर से बरामद होते, वो खून आलू तलवार नियाम में घुसेड़कर हजूम में शामिल हो गया। छोटी छोटी गलियों से रास्ता तलाश करता अशबा जब घर पहुंचा तो सब अहले खाना को बेकरार पाया। अवैस और आशा खास तौर पर परेशान थे। अशबा को देखते ही आशा लपक कर पास आई। कहाँ रह गए थे आप? अशबा ने कहा, मैं रास्ता भूल गया था, आप लोगों को ढूंढता फिर रहा था। आशा की माता ने कहा, बेटा अब तो घर से निकलना भी खतरनाक है। शहर में हालात बड़े खराब हो गए हैं। अभी पता चला है कि बड़े मंदिर में दुश्मन का कोई जासूस घुस आया था। सुना है 3-4 आदमियों को कत्ल करके भाग गया है। अवैस ने कनखियों से अशबा की तरफ देखा। आशा का पिता तुलसीदास बोला, साथ वाली गली में घर घर तलाशी ली जा रही है। सिपाहियों का ख्याल है कि वो भागकर इधर ही आया है। अचानक आशा की निगाह अशबा के पांव पर पड़ गई। वो सीने पर हाथ मारकर बोली, हाय राम, आप तो जख्मी हैं। अशबा ने कहा, हाँ, जलसा गाह में आप लोगों को ढूंढता फिर रहा था कि किसी महाशय की नंगी कटार घुटने पर लग गई। कैसे कैसे बेवकूफ लोग होते हैं, इतने हजूम में नंगे हथियार ले आते हैं। आशा ने बेचैनी से कहा, आइए रोशनी में देखूं कहीं जख्म गहरा ना हो। अशबा के मना करने के बावजूद वो उसे कमरे में ले आई। दीपक से गर्म पानी लाने को कहा और खुद उसका खून साफ करने लगी। अशबा महवियत से उस अजीबो गरीब लड़की को देख रहा था। अपने तबाहकुन हुस्न और शबाब से कतई बेखबर किस बेतकल्लुफी से उसे छू रही थी। उस घर में रहना और उसे बर्दाश्त करना अशबा की मजबूरी थी, वरना उसने पिछले चंद दिनों में कई बार सोचा था कि इस जलती तपती शोला सिफत लड़की की कुर्बत से दूर चला जाए। वो अशबा को पट्टी करते हुए बोली, महिंदर भाई आए हुए हैं, आपसे मिलने को बहुत मुश्ताक हैं। महिंदर भाई? अशबा ने हैरत से पूछा, आपने पहले तो नहीं बताया कि आपके बड़े भाई भी हैं। पहले आपने पूछा ही कब था? लीजिए वो आ गए, आशा ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। अशबा ने देखा एक 25-26 साला नौजवान शख्स जो शायद गुसल करके निकला था, अपने बाल खुश्क कपड़े से साफ करता उनकी तरफ आ रहा था। यकायक अशबा चौंक पड़ा। उसकी रगों का खून चंद लम्हों के लिए बेहरकत रह गया। दूसरी तरफ नौजवान भी हैरत से मुंह खोले उसकी जानिब देख रहा था। यह वही नौजवान था जिसने थोड़ी देर पहले मंदिर की बालकोनी में अशबा से शमशीर जनी की थी। अशबा के घुटने का जख्म उसी की तलवार का मरहूने मिन्नत था। अशबा के जबड़े भिंच गए। वो आने वाले संगीन लम्हों के लिए तैयार हो गया। नौजवान अशबा को बगौर देखता उसके पास पहुंचा। फिर उसकी निगाह अशबा के जख्मी घुटने पर पड़ी और वो उसे पूरी तरह पहचान गया। अशबा का हाथ गैर महसूस तौर पर अपनी तलवार के कब्जे तक पहुंच गया। नौजवान ज़हीन निगाहों से उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने आगे बढ़कर अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम महिंदर कुमार है, मुझे प्रदीप कहते हैं। अशबा ने तारुफ करवाया। वैसे वो पूरी तरह चौकस था। नौजवान महिंदर ने बहन से मुखातिब होकर कहा, आशा गर्मी बहुत है, हमें शरबत ना पिलाओगी? आशा लचक कर उठी, बहुत अच्छा भैया, अभी लाती हूं। अब अशबा और महिंदर कमरे में तन्हा थे। महिंदर कुछ देर गहरी निगाहों से अशबा का चेहरा देखता रहा। फिर उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, कौन हो तुम? प्रदीप कुमार। अशबा ने सुकून से जवाब दिया। प्रदीप कुमार या मुसलमान फौज के जासूस?
महिंदर ने सनसनीखेज सरगोशी की। अगर मेरा जवाब असबात में हो तो फिर? महिंदर कुछ देर तोलने वाली नजरों से अशबा को देखता रहा। उसका बेपनाह एतमाद और सुकून महिंदर को हैरान कर रहा था। वो बोला, जानते हो इस वक्त तुम कितने खतरे में हो? अशबा ने कहा, खतरों से खेलना मेरी आदत है। वैसे मैं पूछ सकता हूं आप ये हमदर्दी क्यों जिता रहे हैं? महिंदर ने गहरी सांस ली। अचानक अशबा ने महसूस किया कि उसका तना हुआ चेहरा ढीला पड़ गया है। वो दोस्ताना लहजे में बोला, इसका जवाब मैं तुम्हें तफसील से दूंगा। फिलहाल तुम खुद को कमरे में बंद रखो। बाहर सख्त निगरानी हो रही है। हो सकता है हमारे घर की भी तलाशी ली जाए, इसलिए बेहतर है तुम खुद को पिछले कमरे तक महदूद रखो। अशबा टटोलती नजरों से उसे देख रहा था। महिंदर बोला, मुझ पर शुबह करने की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार कराना चाहूं तो अभी करवा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। इतने में आशा शरबत लेकर आ गई। महिंदर खामोश हो गया। शरबत पीने के बाद उसने कहा, आशा, हो सकता है आज रात मेरे कुछ मेहमान आए, इसलिए प्रदीप साहब का बिस्तर अकबी कमरे में लगवा दो। आशा ने कोई एतराज करना चाहा, लेकिन अशबा ने उसे यह कहकर मुतमईन कर दिया कि हम ये मसला तय कर चुके हैं। उसी रात अशबा घर के अकबी और निस्बतन महफूज कमरे में मुंतकिल हो गया। अवैस पहले ही नौकर खाने में सोता था। उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। कमरा बंद करके अशबा ने ईशा की नमाज अदा की और फिर मकामी रस्मों रिवाज के बारे में एक किताब पढ़ने बैठ गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और अवैस अंदर दाखिल हुआ। अशबा ने उसे गूंगा बनाकर वाकई बहुत ज्यादती की थी। वो बेतकान बोलने वाला शख्स था और अब हर वक्त उसकी जबान पर खुजली होती रहती थी। दरवाजा अंदर से बंद करके वो अशबा के करीब आ बैठा। कमरे में आने का जवाज पैदा करने के लिए वो अशबा के लिए दूध का गिलास लाया था। अशबा जानता था कि हस्बे मामूल वो ये प्याला खुद ही घटाघट पी जाएगा। दूध पीने के बाद अवैस ने आस्तीन से होंठ साफ किए और उसका मिजाज कदरे बेहतर नजर आने लगा। पहले तो वो अशबा से मंदिर में पेश आने वाले वाक़े के बारे में इस्तफसार करता रहा। जब अशबा ने सब कुछ तफसील से बता दिया तो वो उसकी कारकर्दगी पर खुश हो गया। फिर उसकी तबीयत में तरंग पैदा होने लगी। सरगोशी में बोला, अशबा, मैंने एक ताज़ा नज्म लिखी है। या खुदा खैर? अशबा बुड़बुड़ाया। क्या कहा? अवैस ने भवें चढ़ाई। कुछ नहीं, मैं कह रहा था इनायत फरमाइए। अवैस ने जेब से एक कागज निकाला और पढ़ने लगा। बहुत खूबसूरत नज्म है। वो आंखें मेरा ताकुब करती हैं, वो खुशबू मेरा शिकार खेलती है, और जब मैं हाँप कर गिर जाता हूं तो वो लंबी जुल्फें मुझे बांध लेती हैं। फिर वो सुर्ख होंठ मुस्कुराते हैं और मुझसे पूछते हैं, कहां तक भागोगे? जहां तक भागोगे वहां तक मेरे हुस्न की ममलुकत है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अशबा ने कहा, मुझे तुम्हारी आखिरी मोहब्बत याद आ गई। क्या नाम था उसका? हाँ, राबिया। यह नज्म सुनकर राबिया निहाल हो जाएगी। अवैस ने बुरा सा मुंह बनाया। राबिया यहां कहां से टपक पड़ी? अशबा ने आंखें फाड़कर उसे घूरा तो गोया। हाँ, ये नज्म किसी और के लिए है। अवैस ने पूरे ठस्से से कहा। या गफूरुर रहीम। अशबा ने आंखें ऊपर उठाई। इसका मतलब है कोई और तीर लग गया आपके दिल के ऊपर? तीर नहीं, तकदीर कहो अशबा, तकदीर। समझो मेरा सदियों का सफर खत्म हुआ। अशबा ने कहा, यह सफर तुम कई बार खत्म कर चुके हो। बहरहाल बताओ, कौन है वो बख्तावर हूर शमाइल? नहीं, अभी नहीं। अवैस पूरे जिस्म को हिलाकर बोला, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मगर वक्त आने पर। दफातन दोनों को खामोश हो जाना पड़ा। पहलू के कमरे से खटपट की आवाजें आ रही थी। अवैस ने प्याला उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अशबा ने दीवार पार आने वाली आवाजों पर कान लगाए तो उस पर इंकशाफ हुआ कि यह कमरा दर हकीकत आशा की ख्वाबगाह है। उसे याद आया कि पहले रोज उसने आशा को वहीं देखा था।